ममता बनर्जी के कुकर्म क्या है ये पूरे भारत को पता चल गया है और खास करके बंगाल के हिंदुओं को तो बिल्कुल। एसआईआर जिसमें फर्जी वोट्स काटे जाएंगे, जिसमें रोहिंग्या बांग्लादेशियों को चीन के बाहर निकाला जाएगा, अगर उसका विरोध करने उतरी हैं तो इसका मतलब है कि देश में वो बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसाने का काम करती है। राज्य के बॉर्डर की सुरक्षा सबसे पहली बात। अब इसमें कुछ लिब्रांडू उतर के आएंगे कि भैया केंद्र सरकार क्या कर रही है, फिर अगर वो कर रहे हैं तो भाई साहब राज्य की सुरक्षा जो है राज्य की पुलिस देखती है, राज्य का जो भी है वो देखता है। पूरा दिन आप मौलाना से हलाला करवाइए, उसके बाद से आप जय पंडित जी चुनाव के टाइम में कर देंगे तो वो हो जाएगा। बीजेपी का जो समीकरण है ना वो एक बहुत अच्छा समीकरण है कि वो नए चेहरे को चुन के लाती है जिसको एक्सपीरियंस किसी चीज का नहीं होता है, ना घोटाले का ना किसी चीज का। रेखा गुप्ता। और आज के डेट में देखिए आप मानते हैं कि उनके भाषण कई जगह पे गलत हो जाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट और काम के मामले में देखिए आप किस तरीके से खास करके गरीबों की कितनी सेवा कर रही हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही दिनों के बाद होने वाले हैं। क्या बंगाल में इस बार तख्ता पलट होगा? क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, बिहार में हुई थी और बीजेपी की प्रचंड जीत देखने को मिली थी, पर ममता बनर्जी भी इस बार टक्कर देने की तैयारी में है। उन्होंने हिंदू वोटर्स को साधने के लिए महाकाल मंदिर बनवाने का वादा कर दिया है। तो क्या हिंदू वोटर्स इस रिझावन से जूझ कर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को वोट देंगे, या क्या लगता है कि इस बार बीजेपी की सरकार जैसे बिहार में आई थी प्रचंड बहुमत के साथ, वैसे बंगाल में भी आने वाली है? देखिए ममता बनर्जी के कुकर्म क्या है ये पूरे भारत को पता चल गया है और खास करके बंगाल के हिंदुओं को तो बिल्कुल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए ममता बनर्जी बौखला रही हैं। आप देखिए एसआईआर तक का समर्थन नहीं कर रही हैं। वो एसआईआर जिसमें फर्जी वोट्स काटे जाएंगे, जिसमें रोहिंग्या बांग्लादेशियों को चीन के बाहर निकाला जाएगा, अगर उसका विरोध करने उतरी हैं तो इसका मतलब है कि देश में वो बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसाने का काम करती हैं। ये साफ तौर पर प्रूफ हो गया है। और ऐसे जनता तो जान ही रही थी कि किस तरीके से आते हैं बांग्लादेशी। आप देखिए वहाँ के छोटे छोटे ब्लॉगर जाके दिखा देते हैं कि ये रहा बांग्लादेश का बॉर्डर और ये रहा भारत का। घूमने आते हैं बांग्लादेश वाले, देखते हैं कि अंदर घुस के फोटो खींच रहे होते भारत में। तो सिक्योरिटी तो ये है। और राज्य के बॉर्डर की सुरक्षा सबसे पहली बात। अब इसमें कुछ लिब्रांडू उतर के आएंगे कि भैया केंद्र सरकार क्या कर रही है, फिर अगर वो कर रहे हैं तो भाई साहब राज्य की सुरक्षा जो है राज्य की पुलिस देखती है, राज्य का जो भी है वो देखता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, ममता बनर्जी को इस बार पूरा सुपड़ा साफ करने वाले हैं, क्योंकि बिहार में भी इसी तरीके की कुछ बातें चल रही थी कि वहाँ पे राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ है, खत्म होने वाली है। लेकिन क्या हुआ आपने देखा, पर बिहार में एसआईआर के बाद वोट चोरी का भी मुद्दा उठा था। ममता बनर्जी भी वही करें कि एसआईआर नहीं वोट चोरी। सुनिए, अभी जब चुनाव आएगा ना और बंगाल में जब एसआईआर बढ़िया से लागू होगा और ढंग से करना स्टार्ट हो जाएगा, आप देखिएगा कि सारे के सारे भागते हुए नजर आएंगे। और अभी भागना शुरू हो चुके हैं। आप जाके देखिए बॉर्डर में कैसे नाव में वो करके जा रहे हैं, कैसे जाके बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जैसे ही बांग्लादेशी वहां से साफ होंगे, इनके जो वोट बैंक बने हुए हैं जिनका इन्होंने आधार कार्ड से लेके सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम किया था, ठीक है, तो वो जैसे ही खाली होंगे ना तो वहां पे हिंदुओं की आबादी तकरीबन 70% बचेगी। ठीक है, उसमें से 10 ही 5% इधर उधर गया हुआ है, बाकी 50 से 60% अभी भी बीजेपी के समर्थन में है। हिंदू वोटर्स को साधने के लिए ममता ने बोला है कि मैं महाकाल मंदिर बनवाऊंगी। कहीं ना कहीं हिंदू वोटर्स भी उनके तरफ जाएंगे। मतलब पूरा दिन आप मौलाना से हलाला करवाइए, उसके बाद से आप जय पंडित जी चुनाव के टाइम में कर देंगे तो वो हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है, जनता पूरी समझ चुकी है और बंगाल से ममता दीदी को उखाड़ के फेंकने का पूरी तरीके से काम करने वाली है। तो क्या लगता है बीजेपी के पास कोई चेहरा है बंगाल के अंदर? लोग तो कहते हैं ममता के बनाम किसको रखिएगा, कोई है ही नहीं। देखिए बीजेपी का जो समीकरण है ना वो एक बहुत अच्छा समीकरण है कि वो नए चेहरे को चुन के लाती है जिसको एक्सपीरियंस किसी चीज़ का नहीं होता है, ना घोटाले का ना किसी चीज़ का। तो जब एक नया बंदा आता है तो सबसे पहले वर्क करने का काम करता है। तो बीजेपी हमेशा से किसी भी राज्य में जीतती है। यूपी में जीती तो योगी जी को नया चेहरा लेके आए और उन्होंने डेवलपमेंट अच्छा किया, इसकी वजह से फिर से उनको बनाया और तीसरी बार भी फिर से उन्हीं को बनाएंगे। ठीक है, दूसरी बात आप देखिए अभी दिल्ली में आप जहाँ पे खड़े हैं, रेखा गुप्ता जिनका नाम किसी ने सोचा तक नहीं था, प्रवेश वर्मा, ऐसी बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत से लोगों का नाम लिया जा रहा था, रविंदर नेगी, उसके बाद कपिल मिश्रा, इन लोगों के नाम चल रहे थे, लेकिन निकल के कौन आई? रेखा गुप्ता। और आज के डेट में देखिए आप मानते हैं कि उनके भाषण कई जगह पे गलत हो जाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट और काम के मामले में देखिए आप किस तरीके से खास करके गरीबों की कितनी सेवा कर रही हैं। 5 रुपए में कैंटीन चालू कर दिया जिससे रिक्शे वालों और उन सारे चीज़ों को कैसे मदद मिल रहा है। तो जब बीजेपी नया चेहरा लेके आती है ना, ये उनका विजन होता है कि किसी भी राज्य में एक काम करेगा। तो अभी आप चेहरे के पीछे मत पड़िए, अभी आप इसके पीछे पड़िए कि बीजेपी वहाँ पे कितनी सीटें ला रही हैं, किस किस को टिकट देने वाली है। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।